हेलो स्टूडेंट्स, ए वॉर्म वेलकम यू टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए सीखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। आइए सीखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे यूज ऑफ आयोटा। आयोटा का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का इस्तेमाल कैसे करना है। आई का फुल मीनिंग है इमेजिनरी नंबर। आई को आयोटा कहते हैं, IOTA, आयोटा। और आई की वैल्यू होती है √-1। ये सबसे पहली वैल्यू आपको याद रखनी है। आई की वैल्यू हमेशा -1 √-1 होती है। और दूसरी वैल्यू आपको याद रखनी है I² = -1। ये कैसे आया? आई दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो आई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और -1 का अंडर रूट हट जाएगा और इस तरह से ये वैल्यू बन गई I² = -1। तो आपको एक तरह से ये याद रख लेनी है, I² को -1 बोलते हैं और आई को √-1। दो वैल्यू आपको याद रखने के लिए हो गई। अब तीसरी चीज है जो आपने याद रखनी है, I² की इवन पावर हमेशा 1 के इक्वल होगी। I² की इवन पावर हमेशा 1 के इक्वल आएगी। इवन पावर ऑफ I² इज 1। एग्जाम्पल देख रहे हो आप, I² के ऊपर 2 पावर लगी हुई है, I² के ऊपर 4 पावर लगी हुई है। तो इवन 2 और 4 इवन पावर्स हैं, इसलिए इनका आंसर 1 आएगा। तो 2, 4, 6, 8, I² के ऊपर 2, 4, 6, 8 कोई भी वैल्यू हो तो उसका आंसर 1 लिखोगे। तो आपको रिमेंबर करना है I² की पावर इवन हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये तीसरी वैल्यू आपको याद करने के लिए हुई, तीसरा फॉर्मूला एक तरह से। और इसी तरह से फोर्थ आपको याद रखना है, I² इवन पावर के साथ अगर I लगा हुआ है, I² की इवन पावर के साथ अगर I है तो उसका आंसर I लिखा जाएगा, तो उसका वैल्यू I होगी। तो आपका ये फिफ्थ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो I² के ऊपर इवन पावर है और साथ में I लगा हुआ है, तो आंसर I आ रहा है। इसी तरह I² की अगर पावर ऑड है तो इसका आंसर -1 होगा। I² की अगर पावर ऑड है, जैसे I² की पावर ऑड 1, 3, तो उसका आंसर -1 होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हों, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। 1, 3, 5, 7 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑड पावर ऑफ I² विद I। अब आप देखिए इसके साथ ये आपको I लिखा हुआ मिला है। अगर I² ऑड पावर के साथ I लगा हुआ है तो आप हमेशा I लिखोगे। तो इस फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना है कि I² ऑड पावर के साथ अगर I लिखा हुआ है तो वो माइनस आइटा है। तो आपके पास ये मेन फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले, पहले 2 और ये 4 जो आपको कॉम्प्लेक्स आयोटा के संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए याद होने चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया आयोटा इक्वल टू -√1। आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1। और I² की वैल्यू क्या है? -1। और तीसरी फॉर्मूला है आपका I² की इवन पावर हो तो 1 और I² के साथ I लगा हुआ है, इवन I² इवन पावर के साथ I लगा है तो उसकी वैल्यू I² ऑड पावर की वैल्यू -1 और I² ऑड के साथ, ऑड नंबर के साथ I लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू माइनस आयोटा है। साथ में I लगने से माइनस आयोटा हो जाती है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की आयोटा वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना है। I = √-1, I² =
-1, 2 वैल्यू ये हो गई और आपकी 4 वैल्यूज आपको ये याद रखनी है, आई स्क्वायर की इवन पावर 1 और आई स्क्वायर इवन पावर आई की वैल्यू आई और आई स्क्वायर की ऑड पावर को -1 लिखोगे और आई इंटू आई स्क्वायर की ऑड पावर इक्वल टू -i। ये 6 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं और आपकी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स आयोटा नंबर के संबंधित। आइए क्वेश्चन सीखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द आई स्क्वायर। आई स्क्वायर फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया सबसे पहले, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ये डायरेक्ट आंसर आप -1 लिखोगे तो इसका आंसर 1 है। अगर देखा जाए तो आई स्क्वायर की पावर क्या बनती है, 1, तो उसके मुताबिक भी ये आंसर और पावर जो है आई स्क्वायर की बिना आई की -1 है। और इस तरह से नेक्स्ट i6। अब i6 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो कैसे करनी है, i6 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में हमें लिखना है। 2 3 6, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई स्क्वायर बना के लिखेंगे। आई स्क्वायर लिख लिया और जो नंबर आया तो उससे मल्टीप्लाई होने के बाद 3, 2 3 6 होता है, तो 3 ब्रैकेट के बाहर लिखना है। 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर 2 3, 2 3 6। तो ये हमारी आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पार आई है, आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पार को क्या बोलते हैं, -1। तो आंसर क्या आया, -1। तो इसी तरह i10 है, i10 को भी आई स्क्वायर के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर बना के 2 5 2 5 2 5 10। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये बिना आई के है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई स्क्वायर की ऑड पावर 5 ऑड पावर है, 5 ऑड पावर ऑफ आई स्क्वायर इज -1। इसी तरह हमने सीखा आई स्क्वायर की अगर पावर ऑड आती है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। जब भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको आई स्क्वायर बना के करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, 2 और 1 3 हो गए, एक आई की पावर और एक आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर विद आई इज, देखा जाए पावर हमने बना ली है 2 की पावर, आई स्क्वायर की पावर क्या बनी 1, आई स्क्वायर की पावर क्या बनी 1 इंटू आई। तो आई स्क्वायर ऑड पावर ऑफ आई स्क्वायर विद आई इज -i। आई स्क्वायर की ऑड पावर क्या होती है, -i के इक्वल। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ i7। i7 की हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्क्वायर बना के करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, i6 इंटू आई, पहले तो इसे i6 इंटू आई, 6 और 1 7, 6 और 1 7। फिर इसको 6 को पार में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 6, और ऑड पार बनी है ये हमारी आई स्क्वायर की आई के साथ, ऑड पावर ऑफ आई स्क्वायर विद आई -i के इक्वल होती है। जब आपको वो फॉर्मूलेज याद होंगे तो आप अच्छे से इन सम को कर पाओगे। i11, फाइंड द वैल्यू ऑफ i11। i11 को कैसे लिखेंगे, 10 और 1, i10 और एक i। अब i10 को आई स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू 5, ये हमारी ऑड पावर है, आई स्क्वायर की ऑड पावर आई के साथ
माइनस आई। इसी तरह I4 की डायरेक्ट आई स्क्वायर के साथ पार बनेगी। आई स्क्वायर की इवन पार 1 के बराबर होती है 1। और इसी तरह I8, ये I8 को आई स्क्वायर के साथ लिखा, पार 4 है, इवन पार आई है, इवन पार आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह I12 2 6 जा 12, आई स्क्वायर की पावर इवन है तो आंसर 1। आई और को कैसे लिखेंगे? I4 इंटू I4 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और आई स्क्वायर फिर इवन पावर, आंसर है आई स्क्वायर की इवन पावर विद आई का आंसर आई है। आई स्क्वायर की इवन पावर है और साथ में आई लगा हुआ है तो आंसर हमारा क्या आएगा? आई। इसी तरह ये I9 को कैसे लिखेंगे? I8 इंटू I8 को कैसे लिखेंगे? I24 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये आई स्क्वायर की पावर इवन है और साथ में आई है तो हमारा आंसर आई होगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की इवन पावर के साथ अगर आई लगा होता है तो उसका आंसर आई होता है। तो इसी तरह से ये 17 को 16 और आई लिखा और 16 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 8 16 इंटू आई, और यहाँ पे आई स्क्वायर की पावर इवन आई है और साथ में आई है तो आंसर आई। तो इस तरह से हमने सीखे ये फॉर्मूलेज में 6 फॉर्मूलेज हैं जो आपको इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए चाहिए। आपको ये फॉर्मूलेज अच्छी तरह से रटने हैं और इन क्वेश्चन को बार बार अच्छे से सॉल्व करना है। तो 6 फॉर्मूलेज हैं आपके जो आपको अच्छे से रटने हैं। एक आयोटा इक्वल टू √-1। दूसरी वैल्यू आपको याद रखनी है कौन सी? आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तीसरी आई स्क्वायर की इवन पावर 1 और आई स्क्वायर की इवन पावर के साथ अगर आई लगा हुआ है तो उसका आंसर आई स्क्वायर की ऑड पावर -1 के बराबर है और आई स्क्वायर की ऑड पावर के साथ आई लगा हुआ है तो -i आंसर आएगा। तो ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय एंड कीप ऑन वॉचिंग मैथ सेशन।